अगर आपको पता चले कि वो बिजनेस आइडिया जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, वो आने वाले कुछ सालों में बहुत तेजी से डबल ग्रोथ शो करने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? अपने उस ड्रीम बिजनेस आइडिया को यूं ही पोस्टपोन करते रहेंगे या उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेकर उसे शुरू करने के बारे में सोचेंगे? आई एम श्योर कि आप उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करना पसंद करेंगे ताकि उसमें आपके लिए स्कोप और प्रॉफिट दिखते ही आप उसे स्टार्ट कर सकें। और ऐसा बिजनेस जो आज के टाइम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है और इन फ्यूचर ये डबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा, वो बिजनेस है सैलून एंड स्पा इंडस्ट्री का बिजनेस। और ये तो आप जानते ही हैं कि ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स, वेलनेस सेंटर्स ये सब ब्यूटी सेक्टर के ही पार्ट्स हैं। और अब तेजी से आगे बढ़ते और बदलते टाइम में ब्यूटी सेक्टर को केवल फीमेल क्लाइंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रखा है, बल्कि अब मेल एंड फीमेल दोनों क्लाइंट्स को ये सेक्टर अपनी सर्विसेज ऑफर करता है। ऐसे में आप भी अगर सैलून बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए ताकि आपको पता चल सके कि सैलून शुरू करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक सैलून क्या होता है। एक ऐसी जगह जो अपने मेल एंड फीमेल क्लाइंट्स को ब्यूटी सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे प्रोफेशनल हेयर कट्स, नेल केयर, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स, कॉस्मेटिक्स, मेकओवर्स और बहुत तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, उसे सैलून कहा जाता है। इसे आप ब्यूटी सैलून भी कह सकते हैं और इसके सेटअप के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें। आपका इंटरेस्ट भले ही सैलून बिजनेस में हो और आप इसकी अच्छी नॉलेज भी रखते हो, लेकिन फिर भी बिजनेस स्टार्ट करना एक अलग ही बात होती है जिसके लिए प्रॉपर और कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अभी इस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स है, क्लाइंट्स कैसी सर्विसेज पसंद कर रहे हैं, आपके शहर के टॉप सैलून कौन से हैं और उनके टॉप पर रहने का रीजन क्या है, आपके आसपास सैलून बिजनेस में कितना कंपटीशन मौजूद है और आपके कॉम्पिटिटर्स की कौन सी सर्विसेज और ऑफर्स की वजह से क्लाइंट्स उन्हें पसंद कर रहे हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद कितने टाइम में आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर पाएंगे और क्या आप इस बिजनेस के चैलेंजेस को बीट कर पाएंगे। ऐसे सभी सवालों के जवाब ढूंढिए, कुछ के जवाब खुद से और कुछ के मार्केट से। और जब आप श्योर हो जाएं कि ये बिजनेस मेरे लिए राइट चॉइस है, तो बस फिर अगला कदम आगे बढ़ाइए। तो अगला कदम हो सकता है नंबर 2 पर फ्रेंचाइज या इंडिपेंडेंट सैलून डिसाइड कीजिए। अपना बिजनेस टाइप डिसाइड करिए, यानी आप इसे इंडिपेंडेंटली रन करना चाहते हैं या फिर फ्रेंचाइज की फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि किसी मेजर बिजनेस की फ्रेंचाइज के तौर पर काम करने के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हुआ करती हैं, जिसमें बिजनेस ओपनिंग, ऑपरेशंस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है और सैलून अर्निंग्स पर एक फ्रेंचाइज फी चार्ज की जाती है, जबकि इंडिपेंडेंट बिजनेस को आप अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग रन कर सकते हैं। इस बिजनेस टाइप में कंपैरेटिवली कम इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। नंबर 3 पर है अपने सैलून में प्रोवाइड कराने वाली सर्विसेज को डिसाइड करें। सैलून या ब्यूटी सैलून बहुत तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं। अब शुरुआत में आप किस तरह से बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप इंडिविजुअल सर्विसेज ऑफर करेंगे या पैकेज ऑफर करेंगे। इसके साथ साथ आप जो भी सर्विसेज जिस भी तरह ऑफर करने वाले हैं, उनके चार्जेस भी आपको डिसाइड करने होंगे और इस टाइम आप मार्केट रिसर्च की हेल्प जरूर से लें। नंबर 4 पर है टारगेट कस्टमर्स आइडेंटिफाई करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑफर्ड सर्विसेज कौन से एज ग्रुप या क्लास के लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगी और आप कौन से एज ग्रुप या क्लास को ध्यान में रखकर ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं। ये पता करने के बाद आप अपने सैलून बिजनेस के लिए एक थीम सेट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने सैलून के इंटीरियर्स और लुक्स को तैयार करवा सकते हैं। आप अपने सैलून बिजनेस का नाम क्या रखें, ये भी कुछ हद तक आपके टारगेट कस्टमर्स पर डिपेंड करेगा। नंबर 5 पर आता है फंड्स अरेंज करें। आगे चलकर आपका बिजनेस जबरदस्त ग्रोथ दिखा सकता है, लेकिन शुरुआत में तो आपको इसमें जी जान लगानी होगी और इन्वेस्टमेंट तो हर बिजनेस की पहली डिमांड ही आप समझ लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो सारी कॉस्ट, जिनमें ब्यूटी सप्लाईज, वेजेस, किराया, सब कुछ इंक्लूड होगा और इसी से बिजनेस शुरू हो पाएगा। इसलिए आपको अपनी टोटल कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना चाहिए और फिर अपनी सेविंग के अलावा एंजल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल लोन्स का ऑप्शन भी रखना चाहिए और इनके लिए आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए और आपके बिजनेस में क्वालिटी और एक्सपेंशन पोटेंशियल होना भी जरूरी है। नंबर 6 पर है लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन लीजिए।
सैलून बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जहां पर इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग। अपने बिजनेस को जल्द से जल्द टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग की जरूरत होगी, ये आप जानते हैं। और इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस करना चाहिए और आपके पास एक वेल डिजाइन्ड और अट्रैक्टिव वेबसाइट तो होनी ही चाहिए, जिसमें आपके सैलून की सारी सर्विसेज लिस्ट हो। और अगर आप प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं तो उनकी भी लिस्ट वहां पर होनी चाहिए। और हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको एक्टिव रहना होगा और आपकी ये डिजिटल प्रेजेंस जल्द से जल्द आपको क्लाइंट्स तक पहुंचा देगी। अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना तो आज के टाइम की डिमांड है, लेकिन इससे फिजिकल मार्केटिंग का बेनिफिट कम नहीं हो जाता। इसलिए आपको पैम्फलेट्स प्रिंट करवा करके अपने लोकल एरिया में सर्कुलेट जरूर से करवाने चाहिए। और हाँ, डिस्काउंट्स और ऑफर्स को अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करके आप अपने बिजनेस की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस चाहे जिसका भी हो, कस्टमर्स और क्लाइंट्स को डिस्काउंट्स और ऑफर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और इस तरीके से इन 7 स्टेप्स को ध्यान में रखकर आप अपना बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं और मार्केट रिसर्च के बेस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप वो भी कीजिएगा। इसके अलावा जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऐसी कोई भी जानकारी कभी भी मिस ना करें। तो मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।